Even as I was preparing this message right now, और जैसे मैं इस संदेश के लिए तैयारी कर रहा था इस the Holy Spirit said पवित्र आत्मा ने कहा that God is waiting to raise up people like Joseph in this end times and even now. और परमेश्वर इंतजार में रुका हुआ है और परमेश्वर तैयार है इस अंत के समय में और अभी भी यूसुफ जैसे लोगों को खड़ा करने के लिए। You see, Jesus said something which is very powerful. अब देखते यीशु ने कुछ ऐसी बात बताई थी जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। He said the harvest is rich but the laborers are few. और यीशु ने कहा था फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। I want to add to this that sometimes the laborers are also ineffective. और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि कभी-कभी जो मजदूर होते हैं उनका प्रभाव उतना नहीं रहता। And even as we are going through this pandemic season, this season of evil, और जैसे कि हम इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, यह महामारी का दौर है, यह बुराई और दुष्टता का दौर चल रहा है। God will always bring specific instructions in every specific season. हम देखते हैं परमेश्वर हर एक खास ऋतु और दौर में अपना खास निर्देश को सामने पेश So I करता है। believe these are specific instructions from the Holy Spirit to you and to me. तो हमें पूरा यकीन है कि यह पवित्र आत्मा की ओर से एक खास निर्देश आप सभी के लिए और हमारे लिए भी है। We look at Joseph. हम देखेंगे यूसुफ की ओर। The Holy Spirit mentioned this word Joseph because you see Joseph was an end time instrument. There was a pandemic situation in Egypt. और पवित्र आत्मा ने यूसुफ नाम को सामने पेश किया क्योंकि हम देखते हैं कि मिस्र में भी एक महामारी का दौर जो चल रहा था और परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया था। And how God used Joseph. और कैसे परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल He किया। was an instrument of holiness. और वो पवित्रता का माध्यम था। He was an instrument of power. वो सामर्थ का माध्यम था। So today as we speak these, I believe God is going to raise up many Josephs today. तो आज जैसे इन छोटे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, पूरा यकीन है हमें कि परमेश्वर यूसुफ जैसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है That आज। God will use Joseph to reach the harvest wherever you are. You see, it's not just a teaching, it's something that will propel you to reach out to people. और ताकि जिस इलाके में भी आप हैं वहां पर आप यूसुफ के माध्यम से आप जाकर आत्माओं तक पहुंच सके और फिर ये देखिए जहां पर भी आप हैं उससे और भी आगे आपको लेके जाएगा Lift लोगों your तक hands, पहुंचने के everybody, लिए। right now. चलिए अपने हाथ उठाएंगे। Say, I am an instrument. बोलिए मैं एक जरिया, एक Come on, say it माध्यम हूं। loudly. I am an instrument चलिए जोर से बोलें मैं एक माध्यम, एक जरिया of हूं the end time harvest. अंत समय के फसल के Say, लिए। I am God's instrument. बोलिए मैं परमेश्वर का जरिया हूं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Having spoken of Joseph, I also want to add that even Esther was an end time instrument. और जैसे मैंने यूसुफ के बारे में बताया, मैं साथ ही जोड़ना चाहता हूं कि एस्तर भी अंत समय की एक जरिया, एक माध्यम के रूप में थी। You see, these are prophetic pictures in the Word of God. आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ताई के चित्र हैं। It's a crisis situation. और देखिए हालात बहुत बदतर थे वहां। And God raises an Esther. और परमेश्वर ने एस्तर को खड़ा किया। She was a woman of prayer. वो प्रार्थना करने वाली महिला थी। She was a woman who understood the heart of the broken. और वो एक ऐसी महिला थी जो टूटे हुए इंसान के दिल को समझती थी। She understood the heart, what people were going through, the helpless people were going through. She was in the palace, but she was tuned with the people outside. हम देखते हैं उस महिला के पास एक ऐसा दिल था जो बाहर के लोग किस दुर्दशा में से जा रहे हैं उसको वो समझ पाती थी। भले वो रहती थी तो महल में, लेकिन बाहर जो चल रहा है लोगों के दिलों में, लोगों की लाचारी क्या है, उन सारी बातों के प्रति वो वाकिफ थी और जानती थी। When you carry a heart for God's people, that is a sign that God is about to use you. और देखिए जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए दिल लिए रहते हो तो ये निशानी है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है। Say, Lord, give me a heart for your people. और बोलिए प्रभु मुझे दिल दे तेरे लोगों के लिए। It's not about us. ये हमारे बारे में It's नहीं, about His kingdom. ये उसके राज्य के It's बारे में, about His glory. ये उसकी महिमा के It's बारे about में, His name. ये उसके नाम के बारे में। Somebody shout hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। Come on, चलिए hallelujah. बोले हालेलुया। I've introduced my message. I want to get into it, that what will bring you to that place that Joseph was, and what will bring you to the place where Esther was. तो मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि क्या वो चीज है जो आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पर यूसुफ था, जहां पर एस्तर थी। So let me go to the second part of my message right now. तो चलिए हमारे संदेश के दूसरे हिस्से में जाएं। We all know that our human body is called the temple of the Holy Spirit. और हम सभी जानते हैं कि हमारे इंसानी शरीर को जो है पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। 1 Corinthians chapter 6 says that our body is the temple of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय ऐसा कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। If you read the book of Chronicles, अगर आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे, the Bible says Hezekiah opened the doors of the temple. और वहां पे लिखा है कि हिजकिय्याह ने मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए। Psalm 141 verse 3 says our lips are the gates of the body rather. अगर आप भजन संहिता का 141वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारा ये होठ जो है हमारे शरीर का एक फाटक है। Yes, it's a gate. ये एक फाटक है। David praises, set a guard, O Lord, over my lips. Watch over the door of my lips. और देखिए दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मेरे होठों पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। If God has to guard certain gates,
gates, that means they are important. तो अगर परमेश्वर को कुछ फाटकों पर तैनाती बिठानी है तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। Nehemiah built the gates of Jerusalem. और जब नहम्याह ने यरूशलेम का फाटक बनवाया, He ensured the gates were guarded properly. तो उसने इस बात को पक्का कर लिया कि फाटकों पर जो है पहरेदार नियुक्त किए जाएं If you read the ताकि book अच्छे से रक्षा of करें। Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे you see even God has angels at the तो gates. आप देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत भी फाटकों पर नियुक्त हैं। That even our human body has gates. तो हमारे इंसानी जो शरीर है हमारे पास, इसके भी कई फाटक हैं। To be an effective instrument of harvest in the end time, अंत समय के फसल के लिए एक प्रभावशाली माध्यम और जरिया बनने के लिए you need to guard your gates. जरूरी है कि आप अपने फाटकों की रखवाली So करें। my second point is we need to guard the gates. तो मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमें अपने फाटकों की रखवाली करने की जरूरत Say with me everybody. है। सभी लोग कहें हमारे We साथ, need to guard the gates. हमें फाटकों की रखवाली करने की You, जरूरत you है। may be a 20-year-old watching me or you may be a 70-year-old watching me. We all need to guard the gates. और शायद हो सकता है आपकी उम्र 20 साल की हो जो आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है जो आप देख रहे हैं आपकी उम्र 70 साल की हो, लेकिन जरूरी कि हम सभी अपने फाटकों की रखवाली करें। This is a very important truth that you and I need to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे आपको और हमें समझने की जरूरत है। Many times बहुत बार we are fighting the enemy outside, हम शत्रु से लड़ते हैं, वो भी बाहरी तौर पे, but the enemy has already entered inside. लेकिन शत्रु तो पहले ही अंदर घुस आया है। Today, आज I want to talk to you about the human gates. आज मैं इंसानी फाटक, मानवीय फाटकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। My third point. मेरा तीसरा मुद्दा, You see, there are primarily two types of gates. We all know that, the physical gate and the spiritual gates. और देखिए मुख्य तौर पे दो प्रकार के फाटक होते हैं और हम सबको ये पता है। एक तो होता है भौतिक यानी शारीरिक फाटक और दूसरे होते हैं आत्मिक फाटक। The human body has also gates. इंसानी शरीर के भी फाटक हैं। Open your Bibles with me to the book of Genesis chapter 3 and verse 6. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय उसके 6वें वचन। So when the woman saw the tree was good for food, it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she ate of its fruit. Not only did she eat it, she gave it to her husband and he also ate it. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभावना है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Notice over here, गौर करें यहाँ the पर, Bible says the woman saw. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि उस स्त्री ने देखा। What she saw क्या उसने देखा? had terrible repercussions, the effects of which we are experiencing even today. और देखिए जिस बात को उसने देखा था उसका असर इतना भारी पड़ा कि आज भी देख रहे हैं अब। ऐसा क्या देखा उसने? उसका असर आज भी हमारे इस पृथ्वी पर, हमारी जिंदगी पर हो रहा है। Please understand. मेहरबानी के समझिए, What she allowed through the eye gate, और जो उसने अपनी आंख के फाटक के जरिए इजाजत दी, it's affecting us even today. उसका असर आज भी हम पर पड़ रहा है। Open your mouth and say the eye gate. सभी लोग अपने मुंह को खोलकर बोले आंखों का फाटक। In the Bible, you go to the place called Jericho. अगर आप बाइबल में यरीहो नामक जगह की ओर देखेंगे, God had told the Israelites परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा not to take anything of the spoils, because you see Jericho was the first city. It was like a first fruits offering. Everything had to be given to God. परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि लूट का माल में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखना है, क्योंकि हम देखते यरीहो पहला वो नगर था जिस पर विजय को प्राप्त किया था, तो सब कुछ जो वहां का था वो पहली उपज के रूप में परमेश्वर के लिए था। But you see, there was one man लेकिन आप देखते वहां पर एक आदमी था who disobeyed this command. जिसने इस आज्ञा का उल्लंघन किया। His name was Achan. उसका नाम था आकान। What he did was, और उसने क्या किया? something caught his attention of his eyes. और कुछ तो उसकी आंखों को आकर्षित कर He लिया allowed it to enter inside of him. और उसने इजाजत दी कि वो बात उसके अंदर समा जाए, And he took it. और फिर उसने ले लिया। And the next battle in Ai, और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लड़ाई जो हुई थी ए नामक नगर में, God was with them. परमेश्वर उनके साथ था, God was in the camp. परमेश्वर उनकी छावनी में था, But still they lost the battle. लेकिन फिर भी वे अपनी लड़ाई हार गए। Many times बहुत बार the world makes fun of us. और दुनिया जो हमारा मजाक उड़ाती है, Where is your God? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? And we believers, Christians say, God is with us. और हम मसीह लोग, हम विश्वासी लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। And the world asks, if God is with you, why this is happening? और दुनिया हमसे पूछती है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है I तुम्हारे believe साथ? मुझे पूरा यकीन the है, people of Ai also must have laughed at them, saying they are saying God is with them. और मुझे पूरा यकीन है कि एन नगर के लोगों ने भी उनके पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा होगा कि ये लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ है। What is happening? क्या हुआ है? And they must have laughed. और हो सकता है वे हंसे होंगे, But don't worry, child of God. लेकिन परमेश्वर के संतान फिक्र न करें। God is a God
who is our Father. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारा पिता कहलाता Because है। of Jesus, we live by grace. We walk by faith. We live under His mercy. और यीशु के वजह से हम अनुग्रह में चलते हैं, हम विश्वास के मुताबिक चलते हैं और उसकी दया में हम जीते हैं। Joshua 7 verse 21. और निकालिए इस समय अपने बाइबल में यहोशू का 7वां अध्याय उसका 21वां वचन। Joshua is talking to Achan, and Achan is confessing it right now, what wrong he has done. गौर करें, यहाँ पर यहोशू जो है आकान से बोल रहा था और फिर आकान इस बात को कबूल करता है कि उसने क्या गलती की। Achan is speaking. He says, when I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, he says, I coveted them. Now please understand carefully. He did not take them. First he took them with his eyes. He allowed it to come inside of his eye gate. अकान कहता है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। The first is he coveted. How do you covet? With your eyes. और सबसे पहली चीज उसने लालच किया। कैसे लालच करते हैं कोई? आंखों से। And then he took it. फिर उसने ले लिया। See, with his eyes he already allowed that thing to enter him. और देखिए, अपनी इन आंखों से उसने पहले ही इजाजत दे दी कि वो चीज उनके अंदर समा जाए। And then he took it. फिर उसके बाद उसने ले लिया। What Achan saw that day and he coveted. और जो आकान ने उस दिन देखा और उसने लालच किया, He brought destruction to entire Israel. और इसके वजह से पूरे इजराइल में उसने तबाही को लाया। And because of that, और इसके वजह से the entire camp, the entire Israel army was affected. और पूरा इजरायली छावनी, इजरायली सेना पर इसका बुरा असर पड़ा। Today, आज will you allow God and say, God, क्या परमेश्वर को इजाजत देते हुए कहेंगे, हे परमेश्वर, sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर ले, Sanctify my eyes, O God. मेरी आंखों को शुद्ध कर ले प्रभु, So that, Lord, you can use me as Joseph. ताकि तू मुझे इस्तेमाल कर सके यूसुफ के You see, जैसा। Joseph was not only a great believer or a man of holiness, he had solutions for the end time. हम देखते हैं यूसुफ एक Yes. महान विश्वासी या परमेश्वर का जन ऐसा ही नहीं, लेकिन वो अंत के समय में एक समाधान भी था। Yes, जी he हाँ। brought a solution to the problems of his time. अपने समय काल में जो समस्या उसके सामने खड़ी हुई थी, उन समस्याओं में उसने समाधान को Don't लाया। say you're poor. ऐसा मत बोलिए आप गरीब हैं, Don't say you are living in some very small village. और ऐसा मत कहिए आप कहीं छोटे से गांव में रहते हैं, Don't say I have nobody. ऐसा मत कहिए आपका कोई सहारा नहीं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, Allow him to deal with your eye gate. और उसे इजाजत दीजिए कि आपकी आंखों के फाटक से वो निपटे, And then और फिर no enemy will stand before you. और कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। Lift your hands अपने हाथ उठाइए and say, Lord, I dedicate my eyes to और you. बोलिए, हे परमेश्वर, मैं अपनी आंखों को तुझे दे देता हूँ। Say, Lord, sanctify my eyes. बोलिए, प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर ले, And you see the Holy Spirit will start working with you. और आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके जरिए काम कर रहा है। My friend, मेरे दोस्तों, yes, जी हाँ। you may not have some influence, but God will be your influence. शायद हो सकता है आपकी कोई बड़ी जान पहचान ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। If God is with us, अगर परमेश्वर हमारे if साथ God है, is for अगर us, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, notice it's not only with और us, गौर करें कि वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, He's for लेकिन वो us. हमारे पक्ष में हमारे लिए भी God है। is with us. परमेश्वर हमारे साथ But है, whether He's for us, लेकिन क्या वो हमारे पक्ष में हमारे लिए है? hallelujah, हालेलुया। nothing will stand against us. कुछ भी हमारे खिलाफ में I खड़ा want नहीं to tell सकेगा। you, मैं आपसे कहना I चाहता want हूँ, to tell every person, whether you're a young person or not so young, you must say, Lord, sanctify my eyes. Come on, say that, everyone. Say that. और मैं चाहता हूँ सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो Yes. भी हैं, आप अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु हमारी आंखों को शुद्ध कर ले। इस You will वक्त see different things from the Word of God. आप परमेश्वर के वचन में से अलग अलग चीजों को देखेंगे। David prayed, दाऊद ने प्रार्थना Oh की, Lord, हे परमेश्वर, open my मेरी eyes आंखें खोल दे, that I may see wondrous things from your Word. ताकि मैं तेरे वचन में से अद्भुत बातों को देख सकूं। What was that? ये क्या था? The eye gate. आंखों का फाटक। David allowed God to deal with his eye gates. दाऊद ने परमेश्वर को इजाजत दी कि उसकी आंखों का जो फाटक है उससे निपटे। Why was Job used so mightily in his time? और क्यों अय्यूब जो अपने समय काल में भारी सामर्थ्य तौर पे इस्तेमाल किया गया? God wants to use you, my brother. मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना God चाहता है। wants to use you powerfully परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली तौर पे इस्तेमाल so करना that you चाहता है, can finance the gospel. You can be a blessing to the kingdom of God in this end times. ताकि आप सुसमाचार के कार्य में पैसे लगा सके, ताकि आप सुसमाचार के कार्यों में अपना योगदान दे सके इस अंतिम समय के काल में। Yes. Will you be like Job who said क्या आप अय्यूब जैसा बनेंगे जिसने कहा, in Job 31 verse 1, अय्यूब का 31वां अध्याय का, I have made a covenant with my eyes मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी that है I will not gaze at a young woman. कि मैं किसी कुंवारी पर आंख न लगाऊं। Now please ध्यान understand, से सुनिए। to see is natural, और देखना ये तो स्वाभाविक बात but है, to gaze लेकिन is not natural. उस पर टकटकी लगाते हुए उन्हें घूरना ये सही नहीं है। Don't waste your time with the stupid things on the dirty
things on the mobile. Delete it today. और देखिए मोबाइल Yes, में do it today. गंदी चीजें रख के उन्हें देखते हुए अपना समय बर्बाद न करें, डिलीट कर दीजिए। People will laugh at you, लोग आप पर हंसेंगे, but God will honor you. लेकिन परमेश्वर आपका आदर You करेगा। see, your eyes are like a camera. You know, whatever they see, they take an image of it and they put it on your brain. देखिए आपकी आंखें जो है कैमरा के जैसे होती हैं, जो कुछ भी उन्हें दिखाई देती है वो उनकी छवि बनाकर आपके दिमाग में डाल देती हैं। Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 6 verse 22 and 23, और मत्ती का 6वां अध्याय 22-23 वचन में, the eye is the lamp of the body. और आंख जो है शरीर का दिया है, Lamp which is not burning is useless. और वो दिया, वो दीपक जो जल नहीं रहा है वो तो बेकार है। If your eye is good, अगर आपकी आंखें सही हैं, Jesus said your whole body will be full of light. तो यीशु ने कहा तुम्हारा पूरा शरीर जो उज्याले से भरा होगा। Sometimes we can fast and pray, और कभी-कभी क्या होता है कि हम उपवास और प्रार्थना कर सकते but हैं, we don't allow our eyes to be under the control of the Holy Spirit. हम इजाजत देते ही नहीं कि हमारी आंखें जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में See रहें। what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या If your कहा, eye is not good, your whole body will be full of darkness. परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। That very light in you is darkened. How dark is that darkness? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, अगर अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। Today God is changing somebody. आज परमेश्वर किसी को बदल रहा Lift your है। hands today अपने हाथों पर उठाएं and say, आज। Oh Lord, बोलिए हे प्रभु, Lord, I want your light to shine in my body. और बोलिए हे प्रभु, मैं चाहता हूँ तेरी ज्योति मेरे शरीर में When you चमके। pray for people, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना they करते will be हैं, healed. वे चंगे हो When you जाएंगे। pray for people, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना they will करेंगे, be delivered. उन्हें छुटकारा मिलेगा। Go and reach out to people. जाकर लोगों तक पहुंचिए, Call somebody on the phone. किसी को फोन पे कॉल करें, They'll be delivered because of you. उनको छुटकारा मिलेगा आपकी वजह You're a से। man, you're a girl, you're a woman full of the light. आप ऐसे आदमी हैं, आप ऐसी लड़की हैं, आप ऐसी महिला हैं जो Yes. उजियाले से भरी हुए हैं। You are a person looking at anything on television or on YouTube. You are saying, God, I've made a covenant with my eyes. I'm telling you, you will be an instrument of the end time harvest. Somebody say, I receive it. आप ऐसे Hallelujah. व्यक्ति होंगे जो YouTube पे या टीवी पर कुछ भी गंदी और अश्लीलता चीजें देखने में Yes. अपना समय बर्बाद नहीं Yes. करेंगे। आप कहेंगे कि प्रभु मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधा है, और फिर देखिए इस अंतिम समय के फसल के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This पहुंचा is रही not है। to condemn, but to lift you up. ये आपकी निंदा करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के Like लिए an है। elder brother, I come to you and I want to hold your hand in the spirit and say, come on, let's walk together in the spirit and let's glorify Jesus. एक बड़े भाई के रूप में मैं आत्मा में आपके हाथ थामकर, देखिए मैं आपके सामने आया हूं और कह रहा हूं चलो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा You will करेंगे। become a blessing to your pastor. आप अपने पासबान जी के लिए You आशीष will be a बनेंगे, blessing in the ministries that you go in. और जिस सेवकाई में भी आप जाते हैं उस सेवकाई के लिए आप एक आशीष बनेंगे। Rise up. उठ खड़े It's होइएगा, time to rise up, not just sit. और ये उठ खड़े होने का समय है, बैठने का नहीं। Jesus touched the blind man लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को छुआ, and he said, और यीशु ने do you पूछा, see anything? क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? He said, yes, Lord, उसने कहा हाँ प्रभु, I see, मैं देखता हूँ, but not so clearly. लेकिन साफ तौर पे नहीं दिख रहा मुझे। This man, ये आदमी, he had sight, उसके पास आंखों की दृष्टि आ but गई, he could not see clearly. लेकिन साफ तौर पे वो देख नहीं पा रहा था। He said, Lord, I can see, उसने कहा प्रभु मैं देख तो but सकता I हूँ, cannot understand. लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Ah, सुनिए, write this down. लिख लीजिए। He had sight, उसके पास नजर दृष्टि तो थी, but no insight. लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं थी। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का मतलब दृष्टि होती We है, have natural sight, हमारे पास भौतिक नजर होती but है, we don't have understanding of what we see. लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके लिए हमारे पास अंतर्दृष्टि यानी समझ नहीं होती। Paul wrote to the Ephesians. पौलुस ने इफिसियों कलीसिया को He's लिखा, saying you have natural eyes, उन्होंने ऐसा लिखा कि तुम्हारे पास शारीरिक आंखें हैं, but to be effective in God's kingdom, you also need to have spiritual eyes. लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली होने के लिए तुम्हारे पास आत्मिक आंखें भी होनी चाहिए। And then he prayed for them. फिर इसके बाद उन्होंने उसके लिए He प्रार्थना prayed की, for spiritual eyesight, the eye gate. और फिर उन्होंने प्रार्थना की के लिए कि उनकी आत्मिक आंखें जो हैं, ये आंखों का फाटक खुल He जाए। wrote in Ephesians 1, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में 17, 18, 19, write it down. 18वां 19वां वचन में He लिख said, I लीजिए। prayed that the eyes of your understanding would be enlightened. और उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं प्रार्थना करता तुम्हारी समझ की आंखें प्रकाशमान हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, मैं कहता हूं आपसे, begin to say, Lord. बोलना शुरू करें, प्रभु। Come on, everybody, say it. चलिए सभी लोग कहें, Lord, प्रभु, open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, Show me what I must do. मुझे दिखा मुझे क्या God करना will चाहिए। show you dreams and visions. परमेश्वर आपको सपना दर्शन You दिखाएगा, will look at one thing आप एक चीज देखेंगे and you will get insight. और आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। You will look at a situation. आप हालात को देखेंगे God will start speaking to you through that और situation. परमेश्वर उस हालात के जरिए आपसे बात करने लगेगा। That is insight. यह है अंतर्दृष्टि। People looked at the famine and says, मर गए. और लोग अकाल को देखकर कहेंगे मर गए, But people like Joseph, लेकिन यूसुफ जैसे लोग they will look at that famine and say, और वे उस अकाल को देखकर कहेंगे now is the time अब यह समय है to rise up. ऊंचा उठने का, They will bring strategies. और वे नीतियों को लाएंगे। You
You are that brother. आप है वो भाई, You are that sister. आप है वो बहन। Lift your hands. अपने हाथ उठाइए। This word is coming to ये you. वचन आपके लिए आ Say, रहा है। oh God, बोलिए हे परमेश्वर, give me insight. मुझे अंतर्दृष्टि दे, Give me insight. मुझे अंतर्दृष्टि दे, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, Sanctify my spiritual मेरी eyes आत्मिक आंखों को शुद्ध कर with ले your precious blood. तेरे पवित्र और बहुमूल्य लहू से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and praise him right now. चलिए अपने मुंह को खोल के उसकी Come स्तुति करेंगे on, इस वक्त। somebody चलिए say thank you, कोई Lord. तो कहे धन्यवाद प्रभु। नहीं Raise हुआ your hand and say right now, अपने हाथों पर उठाकर oh बोलिए, Lord Jesus, बोलिए हे प्रभु यीशु, wash me, Lord. मुझे धो ले प्रभु, Sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर ले Especially प्रभु, my eyes. खास करके मेरी आंखों को। Today, give me spiritual insight. आज मुझे आत्मिक अंतर्दृष्टि दे दे। God will start using you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल He करने will start लगेगा। speaking to you through dreams and visions. परमेश्वर आपसे स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बात करने Say, लगेगा। Lord, open my eyes. बोलिए प्रभु मेरी आंखें खोल Turn दे, me from darkness to light, Lord. प्रभु मुझे अंधकार से उजाले की ओर मोड़ दे, Help me to fulfill my calling. मेरी मदद करके अपनी बुलाहट में पूरी कर सकूं। My friends, मेरे दोस्तों, I want to tell you right मैं now, आपसे कहना चाहता हूं इस वक्त, don't step away from your calling. अपनी बुलाहट से पीछे ना हटे। There may be difficulties. और हालात और चीजें जो है मुश्किलात से भरी होंगी। You know, the Bible says Elisha was surrounded by the armies. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि एलीशा जो था चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया, His servant saw and says, finished. और उसके दास ने देखकर कहा सब खत्म। But Elisha prayed, लेकिन एलीशा ने प्रार्थना Lord, open my servant's eyes. की, प्रभु मेरे दास की आंखें खोल दे। Everything changed from that time. और उस समय पे सब कुछ बदल गया। Instead of they capturing them, they captured the army. और Hallelujah. देखिए, फौज आकर Glory. इनको अपने कब्जे में लेने के बजाय इन्होंने ही फौज को अपने कब्जे में कर That's लिया। going to happen to you. यही होने जा रहा है आपके That's साथ। going to happen to the body of यही तो Christ. मसीह के देह के साथ होने जा रहा है। We are more than conquerors. हम जयवंत से बढ़कर We हैं। are conquerors. वे जयवंत हैं, We are more than लेकिन conquerors. हम जयवंत से भी Lift बढ़कर your हैं। hand and say, I am more than a अपने conqueror. हाथ ऊपर उठा के बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। Why? क्यों? Because your eye gate is now under the control of the Holy Spirit. क्योंकि अब आपकी आंखों का यह फाटक जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। Every day हर दिन you must pray, आपको प्रार्थना करनी Lord, चाहिए, प्रभु sanctify my eye gate. मेरी आंखों को शुद्ध कर ले। God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल If you करेगा। are being blessed, raise your hand right now. अगर आप आशीषित हो रहे हैं अपने हाथ ऊपर उठाइए Just इस thank वक्त। the Lord right now. प्रभु का धन्यवाद Just करेंगे इस thank the वक्त। Lord right बस now. प्रभु का धन्यवाद करें इस Come वक्त। on, Joseph. चलिए यूसुफ, Come on, Esther. चलिए एस्तर, Come on, my dear brother Daniel. चलिए मेरे प्यारे भाई डैनियल। Yes, जी हाँ, God will honor you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Let us go to the second gate right चलिए now. हम जाते हैं दूसरे फाटक पे The इस वक्त। mouth gate. यह है मुंह का फाटक। Proverbs 18:21. नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां See वचन। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। It says that death and life are in the power of the tongue. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Please listen carefully और right सुनिए now. ध्यान से इस The वक्त। words we speak through this gate, और जो वचन जो शब्द हम इस फाटक से बोलते they हैं bring peace or destruction in our lives. वो शांति को या फिर तबाही को लाते हैं हमारी जिंदगियों में। Our mouths can kill or make alive. हमारा मुंह जो है खत्म कर सकता है या फिर जीवित कर सकता You है। know, James wrote, he says, if you don't have control over this mouth gate, your religion is useless. और याकूब की पत्री में याकूब ने ऐसा कहा कि अगर तुम्हारा नियंत्रण इस मुंह के फाटक पर नहीं होता तो तुम्हारा धर्म जो है और धार्मिक चीजें जो है ये सब बेकार हैं। Today, you have to have control over your mouth gate. आज आपको अपने मुंह के फाटक पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। If you look at Genesis 3, फिर से अगर आप देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय, it says the woman saw, और बाइबल में लिखा है कि स्त्री ने देखा it was pleasing to the eyes, और देखने में मन भावना था and she ate. और उसने खाया। Not only she didn't have control over the eye gates, but she didn't have control over the mouth. देखिए उसके आंखों पर उसका नियंत्रण पहले से नहीं था और ना ही उसका नियंत्रण उसके मुंह के फाटक पर था। And her husband also. और उसका पति भी वैसे ही। से इसने दिया इसलिए मैंने खाया. और उसने कहा इसने मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। No sir. नहीं You जनाब, need to have control over the mouth gate. आपका नियंत्रण होना चाहिए आपके मुंह के फाटक। Not only about the words we speak, और सिर्फ जो शब्द हम बोलते हैं उस पर ही नहीं, but also what the things we put in our mouth. लेकिन जो चीज आप अपने मुंह में डालते हैं उस पर। You have to be disciplined in आपको this. इसमें अनुशासित होने। If you want to be an instrument in God's end time, अगर परमेश्वर का एक जरिया और माध्यम होना चाहते हैं इस अंतिम समय में, you have to take care of what you eat. तो जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें आपको नियंत्रण रखना हो। One day I went to one party, you know. और एक दिन पासवान जी एक पार्टी में गए One of my friends is a servant of God. और इनके एक मित्र जो कि प्रभु के सेवक हैं, Young guy. नौजवान युवक, Yeah, he was eating 3 ice creams. He says, Pastor जी मैंने प्रार्थना किया है अभी कुछ नहीं होगा. And he ate 3 ice creams. और उन्होंने 3 आइसक्रीम को लिया और उस पे उन्होंने प्रार्थना की और कहने लगे कि पासवान जी मैंने इस पर प्रार्थना की No. है और कुछ बिगड़ने वाला नहीं Not है, only फिर वो खा लिए। not only the words that come from our mouth, सिर्फ जो शब्द हमारे मुंह से निकलते वे ही नहीं, but what you eat, लेकिन जो आप खाते what हैं, you put in your mouth. क्या आप अपने मुंह में डालते हैं।
Alcohol, no. शराब नहीं, This wrong things, no. ये गलत चीजें नहीं, That zarda, no. ये जर्दा नहीं। You are God's end time servant. आप परमेश्वर के अंत समय के सेवक हैं। Today, आज those things must leave your life. वो चीज आपकी जिंदगी से निकलनी When चाहिए। people see you, जब लोग आपको देखते they हैं, will say, I want to be like this fellow. उन्हें ये कहना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना I है, want to be like this sister. मुझे इस बहन के जैसा बनना है। Come on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. बोले हालेलुया। Yes, take care of the mouth gate. और मुंह के फाटक पर नियंत्रण करें। You will walk in spiritual health. आप आत्मिक स्वास्थ्य में चलेंगे You will walk in physical health. और आप शारीरिक स्वास्थ्य में भी चलेंगे। Somebody open your mouth and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपना मुंह खोल के चिल्लाए हालेलुया। Today, if those things are there, any alcohol, other things are there, throw it out of your house. आज अगर आपके घर में शराब या ऐसी कोई घटिया चीजें हैं तो निकाल के फेंक दीजिए उन्हें। You cannot speak any wrong things from your mouth. You cannot give just bad words like that. आप अपने मुंह से कोई गलत चीजें बोल नहीं सकते। आप अपने मुंह से अपशब्द यानी गाली गलौज नहीं कर सकते। Your mouth, an instrument of blessing. आपका Hallelujah. मुंह जो है ये आशीष देने वाला माध्यम और जरिया है। God told Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह He से says, कहा, I will use your mouth परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह का इस्तेमाल करूंगा to build, बनाने के to लिए, pull down, उखाड़ने to गिराने के लिए destroy and rebuild. और Hallelujah. नाश करने के लिए, फिर से मरम्मत करने के लिए। What did God use? परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल The किया? mouth. मुंह का। You are God's end time prophetic servant. आप परमेश्वर के इस अंत समय के भविष्यवक्ताई सेवक हैं। Don't say I am weak. ऐसा मत बोलिए कि मैं कमजोर हूं। You might have made mistakes हो सकता है कि आपसे गलतियां in हुई the हो past, अतीत में, बीते but you समय are में। under the covenant of grace. Rise up. लेकिन आप अनुग्रह की वाचा के अधीन में उठ खड़े होइए। Go and win souls. जाकर आत्माओं को जीते, Reach out to people. लोगों तक पहुंचिए। Through social media, through WhatsApp, whatever. Reach out. सोशल Hallelujah. मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो कुछ भी आपके पास जरिया है, पहुंचिए लोगों तक। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। God will use your singing, your preaching, your words of encouragement. They'll use you to change. God will use you to change thousands of people. Receive. परमेश्वर आपकी गायकी का, आपकी आराधना का, आपके जो हौसला बढ़ाने वाले शब्द जो आप दूसरों को बताते हैं, उन सब का इस्तेमाल करेगा। तो पहुंचिए लोगों तक, जाइए उन तक पहुंचिए। God is calling us to guard this gate. परमेश्वर हमें बुलाता है कि इस फाटक की हम रखवाली करें। That David understood this revelation. और दाऊद ने इस प्रकाशन को समझा दिया। David understood this secret. दाऊद ने इस रहस्य को समझ लिया He था। said, yes, I am a king now, उसने कहा हाँ मैं अब एक राजा बन गया हूं, but if I have to remain a king, लेकिन अगर मुझे राजा बने रहना है then I have to understand this. तो मुझे समझने की The जरूरत more है। higher you are, तो जितना ऊंचा आप होते हैं more important you have to take care of your mouth. उतना ही ज्यादा आपको अहमियत बरतनी है अपने मुंह की रखवाली करने में। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान A से। person on the road, if he says anything, nobody cares. और एक व्यक्ति जो सड़क पर रहता है वो कुछ भी ऐसा बोलता है तो किसी If को a परवाह नहीं होती। when a madman speaks, says, "Oh, लोग पागल हो." अगर कोई पागल व्यक्ति भी कुछ बोलता है तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है। But when a man of position speaks something, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे मुकाम पर है, अच्छे पद पर है, that will either take him higher or will drop him in वो faith. कुछ कहता है तो या तो उसकी कही हुई बातें उसको और ऊंचा उठाएंगे या उस मुकाम से नीचे गिरा I देंगे। decree and declare मैं आदेश देता हूं, ऐलान करता from हूं, today onwards, आज के दिन से for the words that you speak वो शब्द जो आप बोलने जा will रहे हैं only lift you up ये सिर्फ आपको ऊंचा higher उठाएंगे and higher. और ऊंचा You will ऊंचा reach positions of power. आप सामर्थ के अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। Somebody shout, "I receive it." चलिए कोई तो चिल्ला मैं ग्रहण करता I'm हूं। God's servant. I'm speaking to you. परमेश्वर के सेवक के रूप में मैं आपसे कहता हूं। Read Psalm 141 verse 3, Pastor. वजह से अध्याय 141 का 30वां वचन देख, यहाँ पर लिखा है, Hallelujah. हे यहोवा Yes. मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा। कहां पर पहरा बैठा? मेरे मुख पर। मेरे सोने दागिने पर पहरा नहीं, मेरे मुख पर पहरा बैठा। See, those things come because of this. देखिए वो सारी चीजें आती हैं इसकी वजह A से। good word can bring many things to you. और एक अच्छे शब्द जो होते हैं बहुत सारी चीजों को आपके पास ला A सकती है। good word can build up a team. एक अच्छे शब्द जो है एक टीम बना सकती है। People will follow you. लोग आपके पीछे आएंगे। बोले ये कौन है? What? Who's this fellow? बोले बहुत it's a very simple man, but the way he speaks, all people come to him. और ये कौन है? ये तो बड़ा सीधा साधा दिखता है, लेकिन जब ये बोलता है तो सारे लोग इसके पीछे हो लेते My हैं। dear sister, मेरी प्यारी बहन, who knows? कौन जानता है? God will bring many women through your ministry. कौन जानता है कि परमेश्वर बहुत सारी महिलाओं को लेकर आएगा आपकी सेवकाई की वजह से। Get prepared. तैयार कर ली। आगे देखिए लिखा है, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। Guard my mouth gate, O God. मेरे मुंह के फाटक की रखवाली कर। Are you being blessed right now? क्या आशीषित हो रहे हैं इस Lift your वक्त? hands and say with me. Come on. चलिए अपने हाथों पर उठाकर बोले, Sanctify my lips, O God. बोलिए प्रभु मेरे होठों को शुद्ध कर, Sanctify my tongue, O God. मेरी जबान को शुद्ध कर, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, let my tongue, my mouth, my lips be under your control. और मेरा मुंह, मेरी जबान, मेरे होंठ जो है तेरे नियंत्रण में आ In जाए। the name of Jesus. यीशु के नाम में। When God wanted to use Isaiah, जब परमेश्वर यशायाह का इस्तेमाल करना he चाहता था, touched his mouth gate. तब परमेश्वर ने उसके मुंह के फाटक को छू Isaiah लिया। chapter 6. यशायाह का अध्याय 6। That's how God used him. और इसी तरीके से परमेश्वर ने उसका Many इस्तेमाल of you किया। are going to receive a prophetic anointing today. Receive it in
Jesus' आप name. में से बहुत सारे लोग Holy भविष्यवाणी का Spirit. अभिषेक आज पा रहे हैं, ग्रहण करिए यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Big people will bow at the name of Jesus through you. आपके जरिए बड़े बड़े पद के लोग जो है झुकेंगे यीशु के नाम के I'm आगे। telling you. मैं कहता हूं आपसे, You will think you are speaking ordinary prayer. आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक बस छोटी सी मामूली कोई प्रार्थना करते हैं, But that prayer will be prophetic. लेकिन वो प्रार्थना जो होगी भविष्यवक्ताई के They तौर पे will होगी, fall down at your feet and say, who told you these things? और वे आपके चरणों में गिरेंगे और कहेंगे कि किसने आपको ये सारी चीजें सिखाई? Through your mouth. आपके मुंह के God जरिए will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल If you करेगा। have to fast and pray, अगर आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत fast पड़े and pray. तो उपवास और प्रार्थना If you कीजिएगा। have to say, tell somebody sorry, then say sorry. अगर आपको किसी से जाकर माफी मांगने की जरूरत है तो जाकर माफी मांगे। Call them up and say, I'm sorry, man. उनको कॉल करके बोलिए मुझे माफ कर दो, And that's it. और बस इतना That ही। word will release a blessing in your life. वो शब्द जो है आपकी जिंदगी में आशीष को मुक्त करेगी। Stop cursing people. लोगों को शाप देना बंद Yes, करें। stop saying that, that fellow didn't do this. See what will happen. Don't stop saying that. Your mouth is a blessing. ऐसा Hallelujah. मत बोलिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, देखो उसके साथ क्या क्या बुरा होने वाला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आपका मुंह जो है आशीष के लिए दिया गया है। When you speak जब आप बोलते हैं over this nation, इस राष्ट्र के ऊपर, this nation will be blessed because of your mouth. ये राष्ट्र आशीषित Yes. हो जाएगा, ये देश आशीषित हो जाएगा आपके मुंह के वजह By से। the blessing of the upright, a nation is exalted. और धर्मी की आशीष के वजह से राज्य की उन्नति होती है, Your mouth. राष्ट्र को बढ़ोतरी मिलती है। Hallelujah. आपका मुंह। Everybody lift your hand and say, forgive me, Lord. और चलिए सभी लोग अपना मुंह खोल के बोले कि प्रभु मुझे क्षमा If I कर। have backbited against your servants, अगर आपने सेवकों के खिलाफ में पीठ पीछे कुछ I have बात की spoken है, against churches, कलीसियाओं के खिलाफ में आपने बात I की have है, spoken, pull down people on social media and other things, Lord, forgive me today, Lord. और सोशल मीडिया Yes. के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से मैंने दूसरे सेवकों को नीचे डाला, प्रभु मुझे क्षमा कर We दे don't यार। have the ministry of condemnation. हमें सेवकाई नहीं दी गई है आरोप और निंदा करने की, We have the ministry of reconciliation. लेकिन हमें सेवकाई दी गई है मेल मिलाप कराने की। Yes, if you see a thing problem in somebody, don't go and write against that person on social media. Talk to that person. If it was your own brother, if it was your own blood sister, would you do that? No. So you see, your mouth is a blessing. अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐसे मामला पेश आ रहा है, तो उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर उनके जगह पर आपके सगे भाई बहन होते तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करते? नहीं, आपका मुंह जो है ये आशीष के लिए दिया गया So we है। have one thing for our relatives and one thing for others, and still we call them brother, still we call them sister. You see that? देखिए हमारा एक चीज होता है हमारे रिश्तेदारों के लिए अलग से रीति होता है, हमारे भाइयों के लिए अलग रीति होता है, और हम कहते हैं कि फिर भी हम उन्हें नाम देते हैं भाई लोग। ऐसा नहीं होना No चाहिए। pastor is perfect. No कोई भी preacher is perfect. No apostle is perfect. No church is perfect. That is why we need the perfect one. His name is Jesus. कोई पासबान, कोई प्रचारक, कोई कलीसिया, कोई पंथ सिद्ध नहीं है। No. इसी वजह से हमें उस सिद्ध व्यक्ति की जरूरत है जिसका नाम है यीशु, And we need each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत भी है। Iron rubs iron. और लोहा जो है लोहे को घस के चमकाता है। You have to be a blessing. So say, Lord, sanctify my mouth. आपको आशीष होनी चाहिए। बोलिए प्रभु मेरे मुंह को शुद्ध कर ले। And finally, और आखिर में we come to the ear gate. और फिर आते हैं हम कान के फाटक पर। We come to the ear gate. कान के फाटक। Go with me to 1 Timothy chapter 4 and verse 13. तीमुथियुस की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय 13वां वचन करेंगे। Apostle Paul wrote to Timothy, और फिर पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, until I come over there, जब तक मैं वहां न आऊं focus on reading the scripture, तब तक वचन को पढ़ने में encouraging the believers and teaching them. और विश्वासियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको सिखाने में बने रहना। Until I come, जब तक मैं ना आऊं focus on reading the scripture. वचनों को पढ़ने में ध्यान लगाना। So Timothy is to read the scripture, तो तीमुथियुस को वचन पढ़ना था, the believers is to hear the scripture. और उसके बाद विश्वासियों को वचन को सुनना था। In the early church, और देखिए पहले की शुरुआती कलीसिया में the ear gate was very important because that was the only way they could receive the scripture. कानों का जो फाटक होता था बहुत ही अहमियत रखती थी, क्योंकि यही एक जरिया होता था जिसके जरिए वो वचन को सुनते थे। This very important ear gate. ये कान का फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। The eye gate can see, आंखों का फाटक जो है ये देख सकता है, but your eye gate cannot see what is behind you. लेकिन आपकी आंखों का फाटक जो कुछ पीछे पड़ा हुआ है उसे नहीं देख सकती। But the ear gate लेकिन कानों का फाटक, can hear the things for what is behind you. कानों का फाटक जो होता है पीछे की चीजों की आवाज भी सुन सकती I है। don't have to see it to receive it. और मुझे देखने की जरूरत नहीं ग्रहण करने के लिए। Eye gate can only see to a certain extent, और देखिए आपकी आंखों का फाटक जो है एक सीमित दूरी तक देख सकता है, but your ear gate लेकिन आपके कानों का फाटक can pick up sounds which you cannot see also. ऐसी ध्वनि को भी पकड़ सकता है जिसे आप देख नहीं सकते। Hallelujah. Hallelujah. Go with me to Psalm 1:1 right now. और निकाले भजन संहिता का अध्याय 1 उसका। The ear gate is very powerful.
और कानों का फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। See what it says. देखिए वचन क्या है। Blessed is Psalm 1:1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. भजन संहिता का अध्याय 1 उसका पहला वचन, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। The main reason why the man is called blessed because he does not listen to the counsel of the ungodly. और देखिए पहला वजह जिसके जरिए वो व्यक्ति को आशीषित कहा गया है क्योंकि वो दुष्टों की युक्ति को सुनता नहीं है। What you hear जो आप सुनते हैं can make you be blessed or cursed in the realm of the spirit. जो आप सुनते हैं ये आपको आत्मा के आयाम में या तो आशीषित बना सकती है या फिर शापित भी बना सकती What है। you hear, जो आप सुनते हैं don't listen to anything. कुछ भी बातों को मत सुने। If some believer comes to you and say, "Arey, I want to talk to you about so and so. You know he did like this. That's gossip." You said, "Sorry, yaar, I'm busy." Okay. और देखिए कोई विश्वासी आपके पास आकर कहता है कि ओ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। देखिए ये तो कानाफूसी है। उनसे कहें माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं सुनना है। You will be blessed. आप आशीषित होंगे। You see, I'm telling you, church. मैं आपसे कहता हूँ कलीसिया, How does faith come? विश्वास कैसे आता है? Romans 10:17. रोमी के पति 10वां अध्याय 17वां Faith वचन, comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता You है। see, it's your spiritual ears. They receive that word, and faith rises in your spirit. और देखिए ये आपके आत्मिक कान ही है जो वचन को सुनते हैं और इसके बाद विश्वास आपके अंदर उठता है। Many believers बहुत सारे have विश्वासी allowed their ears to be filled with all crap. उन्होंने अपने कान को इजाजत दी है कि सारी बेतुका की चीजों से भर जाए। From today onwards, लेकिन आज के दिन you से must pray, Lord, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, open my ears, प्रभु मेरे कान खोल दे, sanctify my ears, मेरे कानों को शुद्ध कर to ले, hear your voice. तेरी आवाज सुनने के My लिए। friend, मेरे दोस्तों, you will hear what the Spirit is saying. आप सुनेंगे जो आत्मा कहती When your ears are sanctified, है। ये तब होता है जब आपके कान शुद्ध होते हैं। you will pick up things that others don't pick up. आप चीजों को पा सकेंगे जो दूसरे लोग देख नहीं सकते। If you read in the book of John chapter 12, अगर आप यूहन्ना के 12वें अध्याय में and पढ़ेंगे, you read verses 28, 29 and 30, अगर उसके 28वें 29वें 30वें वचन में पढ़ेंगे you see a voice came from heaven और आप देखते हैं कि वहां पर आसमान से एक आवाज गूंजी saying, I have glorified it and will glorify it again. और ये कहते हुए कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। The people who stood over there, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे they said, oh no, it's not a voice, it's only it's a noise. तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये कोई आवाज नहीं, ये तो बस कोई गूंज यानी शोर मचा। There's a difference between a noise and a voice. और देखिए एक आवाज में और एक शोर में फर्क है। They heard, उन्होंने सुना but they heard only noise. लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शोर को सुना, But Jesus heard a voice. लेकिन यीशु ने आवाज सुनी। That's how it is. और ऐसा ही है। Many times, बहुत बार preaching can only become noise because your ears are not sanctified. और प्रचार जो आप सुनते हैं ये सिर्फ एक शोर हो सकता है आपके लिए क्योंकि आपके ये कान जो है शुद्ध नहीं हुए हैं। कसं होते ते preaching? कैसा था वो प्रचार? चांगलं होतं. हाँ अच्छा था, मजा आली. बहुत मजा आया। प्रीचिंग मजासाठी नाहीये, प्रीचिंग जीवन बदलण्याकरिता आहे. और प्रचार जो होता है ये मजे के लिए नहीं है, ये तो जीवन बदलने के लिए होता है। You see, they are hearing only noise. और आप देख सकते हैं वे सिर्फ एक शोर को सुन रहे हैं, But you, लेकिन आप you are hearing a voice. आवाज सुन You रहे are हैं। saying, "Speak, Lord." आप कह रहे हैं प्रभु बोल, Your servant is listening. तेरा दास सुन रहा Such है। people, you have a ear that is sanctified. ऐसे लोग के पास वो कान है जो शुद्ध किए गए You हैं। hear one, एक बार सुनते हैं आप and you hear it twice. और यहाँ पर आप 2 बार सुनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God speaks once. परमेश्वर एक बार बोलता You है, hear it twice. आप 2 बार सुनते You हैं। hear it twice. आप 2 बार सुनते Say, हैं। Lord, आपको कहना है you have प्रभु spoken. तूने बोला है, I receive it. मैं ग्रहण करता Your हूँ, life will be changed. आपकी जिंदगी बदल My जाए। friends, मेरे दोस्तों, today you must say, Lord, आज आपको कहना चाहिए प्रभु please use me for your glory. मेहरबानी करके तेरी महिमा के लिए मेरा Sanctify इस्तेमाल my ears, O कर, God. मेरे कानों को शुद्ध कर ले In the प्रभु। night, रात में God opens your spiritual ears. परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलता He है, will give you the direction वो आपको मार्गदर्शन देगा whether to turn left, कि आपको बाएं मुड़ना है turn right, या दाएं मुड़ना how है, to take your ministry forward, कैसे अपनी सेवा को what आगे ले job जाना you है, have to do, क्या नौकरी आपको करनी है, where you have to go. कहां पर आपको In जाना है। these days, इन दिनों में lot of direction is needed. बहुत सारे जो मार्गदर्शन और दिशा की ओर जाने की बात Peter was in a जरूरी है। boat, his business was going down. Some of you are businessmen. और देखिए पतरस नाव में था और उसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था और आप में से कुछ लोग व्यवसायिक लोग You हैं। are saying, what will happen? आप कह रहे हैं क्या होगा? Good will happen. अच्छा ही होगा। Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को खोल। Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को How खोल। will the finance come? कहां से पैसे आएंगे? Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को खोल। Just pray today with me. बस प्रार्थना करें आज। Lord, प्रभु I come before you. मैं आपके पास आता हूं।